नमस्कार। कहानियां पॉडकास्ट के 8th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले के बॉर्डर की है। इन दोनों जिलों के बीच में एक घाटी पड़ती है। इसको मोहनिया घाटी के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही सुनसान घाटी है। इस घाटी से होकर रीवा के लोग सीधी आते हैं और सीधी के लोग रीवा जाते हैं। इस घाटी को पार करने में लगभग 40 से 60 मिनट लगते हैं। दिन में भी ये घाटी काफी डरावनी लगती है। यहाँ पर काफी खतरनाक मोड़ हैं, जिसके वजह से इस घाटी में आए दिन जानलेवा एक्सीडेंट होते रहते हैं। सरकार अपराध के प्रति कठोर है, इसलिए अब यहाँ पर अपराध ज्यादा नहीं होते, लेकिन एक समय यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं एक सामान्य बात हुआ करती थी। हालांकि अब भी इक्का दुक्के अपराध तो यहाँ घट ही जाते हैं। रात को इस घाटी से निकलना एक मूर्खतापूर्ण और जान में जोखिम डालने वाला काम साबित हो सकता है। ऐसा ही हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें समझाया करते थे और हम लोग इस बात को बड़ा ही ध्यान से पालन करते थे। लेकिन एक बार अगस्त महीने की बात है, मुझे अच्छे से याद है कि किसी जरूरी काम से मुझे सीधी जाना पड़ा। रात को 12 बज रहे थे। मैं थोड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जाना बहुत जरूरी था, इसलिए जाना तो पड़ेगा। यह मानकर मैं अपने एक दोस्त को अपनी समस्या बताई और उसे भी साथ चलने के लिए कहा। और बड़े बहानों के बाद वह साथ में चलने को तैयार हो गया। मेरे पास हीरो की HF डीलक्स बाइक थी। उसी में हम दोनों सीधी जाने के लिए रात को 12:12 पर घर से निकले। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त मेरे पीछे सीट पे बैठा हुआ था। वह बिना मन के मेरे साथ जा रहा था, क्योंकि उसे भी रात को मोहनिया घाटी पार करने में डर लग रहा था। बहुत पहले की बात है। उसके गांव के कुछ लोग इस घाटी से होकर रीवा आ रहे थे, लेकिन वो लापता हो गए और उनको कोई अता पता नहीं लगा। उस गांव का मानना है कि इस घाटी में रात को घूमने वाले भूतों ने उन लोगों को अपने साथ ले गए। मेरे दोस्त ने एक बार यह किस्सा मुझे सुनाया था, इसलिए हम दोनों वह किस्सा बार बार याद कर रहे थे और इसलिए हम लोग डर भी रहे थे। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर बैठकर सीधी के लिए निकल पड़े। आधे घंटे के बाद वह डरावनी घाटी हमारे सामने थी। अब हमें उस घाटी को पार करना था। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। ना ही कोई आती हुई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई जाती हुई। एकदम अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हमने हिम्मत बांधकर उस मोहनिया घाटी को पार करने के लिए आगे बढ़े। अब हम उस पहाड़ी नुमा घाटी पर थे। रास्ते बहुत ही संकरे थे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें लगे हुए घने पेड़, तो दूसरी तरफ थी खाई। इस तरीके से हम मोहनिया घाटी को पार करने लगे। मोहनिया घाटी में कई मोड़ हैं जो कि बहुत ही डरावने और खतरनाक भी हैं। तभी मैंने अपने बाइक के मिरर से देखा कि पीछे से एक बाइक आ रही है, तो हमें एक संतोष हुआ कि चलो हम यहां पर अकेले तो नहीं हैं। थोड़ी ही देर में वो बाइक हमारे बगल से होकर गुजरी। उसमें एक 40 वर्ष की उम्र के आसपास एक आदमी बैठा हुआ है और उसके साथ एक महिला भी बैठी थी। उसका पल्लू हवा में उड़ रहा था। मुझे लगा कि कहीं उसका पल्लू गाड़ी में ना फंस जाए और वह दोनों दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उनकी बराबरी में आकर पीछे बैठी हुई महिला से कहा, अरे बहन जी, आपका पल्लू हवा में उड़ रहा है, कहीं गाड़ी में ना फंस जाए तो आप उसे संभाल लीजिए। ऐसा बोलकर मैं आगे बढ़ गया। मेरे दोस्त ने मुझे डांटा कि इतनी रात को क्या जरूरत थी समाज सेवा करने की। पता नहीं कौन अनजान लोग हैं, क्यों रात को अनजान और डरावनी जगहों पर अजनबियों से बात कर रहे हो। मैं उसकी बातों को सुन रहा था और गाड़ी चला रहा था और आसपास के डरावने पेड़ों को और सुनसान पहाड़ को महसूस करके अंदर ही अंदर डर भी रहा था। तभी पीछे से फिर वही बाइक वाला रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी को चलाते हुए मेरी बराबरी में आया। इस बार उसके पीछे कोई महिला नहीं बैठी हुई थी। उस बाइक वाले के चेहरे में एक डर का भाव देखा जा सकता था और इधर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही डर गए कि उस बाइक वाले के साथ वह महिला क्यों नहीं बैठी हुई है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ थी। हमारे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे और प्रश्न उठने लगे कि उस महिला के साथ क्या हुआ। हमने तुरंत उस बाइक वाले से पूछा कि तुम्हारे साथ जो महिला थी वे कहां है। उस बाइक वाले ने भी हैरानी के साथ बोला कि मैं तो अकेला ही जा रहा था, मेरे साथ कोई भी नहीं था।
उसने जैसे ही ऐसे बोला, हम दोनों दोस्त और डर गए। मैं अपने दोस्त को देखने लगा और मेरा दोस्त मुझे। हम दोनों ने अपनी गाड़ी रोक ली और मैंने उस अनजान मोटरसाइकिल वाले से जोर देकर पूछा, तुम सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? उसने अपनी मां की कसम खाते हुए कहा कि मैं अकेले ही सीधी की ओर जा रहा था। जब आपने पल्लू ठीक करने की बात कही तो मैं चौंक गया और इसलिए मैं आपके पास आया हूं ये कंफर्म करने के लिए कि आपने किसे देखा। यह सुनकर मैं और मेरे दोस्त ने भी कसम खाते हुए कहा, हमने तुम्हारी गाड़ी में पीछे एक महिला को बैठे हुए देखा था। अब हम तीनों डरे हुए थे। तभी हमने एक जोर की हंसी सुनी और हंसी वाली दिशा में हमने देखा तो पाया कि वहां पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस विशाल पीपल के पेड़ में एक मानवीय आकृति बैठी हुई थी जिसकी जोर जोर से हंसने की आवाज यहां तक आ रही थी। हम तीनों डर गए और जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अंधाधुंध रफ्तार में चलाने लगे। जब भी दूसरा मोटरसाइकिल वाला हमारे बराबर पर आता तब उसकी बाइक पर हमें वही महिला बैठी हुई दिखाई देती और हम डर के मारे अपनी गाड़ी को और तेज करके उनसे आगे निकलते। वह गाड़ी वाला भी स्थिति को भाग गया था, इसलिए वह भी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर हर बार हमारे आसपास ही रहने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधे घंटे के जद्दोजहद के बाद हम मोहनिया घाटी की दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। मोहनिया घाटी की दूसरी तरफ एक बहुत ही लोकप्रिय हनुमान मंदिर है। वहां पहुंचते ही उस भूतनी का साया अब हमसे दूर हो चुका था। जो गाड़ी हमारी भारी चल रही थी अब वह फिर से ठीक चलने लगी। हम सब मंदिर में सुबह होने तक रुके और 5 बजने के बाद ही हमने वहां से आगे की यात्रा शुरू की। उस दिन के बाद से अब कभी भी मैं देर रात को सीधी मोहनिया घाटी से होकर नहीं जाता हूं। मोहनिया घाटी की दूसरी तरफ मौजूद यह मंदिर बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है। उस मंदिर पर जब हम ठहरे हुए थे तो वहां के एक बुजुर्ग पुजारी ने बताया कि मोहनिया घाटी में एक भूतनी रहती है जो कि प्राण घातक तो नहीं है लेकिन रात को पहाड़ी से गुजरने वाले यात्रियों को थोड़ा परेशान करती है। उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि एक बार एक व्यक्ति मोहनिया घाटी से सीधी की ओर से रीवा जा रहा था तो वह भूतनी उस गाड़ी को अपनी माया से बिगाड़ दिया, जिसके बाद वह गाड़ी वाले को पूरी घाटी पार करने में 3 घंटे लग गए। यह किस्सा सुनने के बाद अब मैं तो सीधी जाने के लिए दिन का समय ही चुनता हूं और अगर रात के 10 बजे के बाद जाना हो तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं वहां से होकर नहीं जाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें मजबूरन जाना पड़ता है, जैसा कि मुझे एक बार फिर जाना पड़ा था। तो मैं अपनी गाड़ी में हनुमान जी का एक फोटो ले लेता हूं और पहाड़ी पार करते हुए हनुमान चालीसा मन में पढ़ता हूं और मुझे किसी भी प्रकार से दोबारा से उस भूतनी को देखने का बुरा अवसर नहीं होगा। अब तो यहाँ की सरकार ने एक टनल बनवा दिया है जिसकी वजह से मोहनिया घाटी का रास्ता नहीं चुनना पड़ता है। मोहनिया घाटी में बने टनल से मात्र 4 मिनट में पूरी घाटी पार हो जाती है। इसके अलावा वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाल ही में मैं रात को 11 बजे सीधी गया था। 4 मिनट में टनल के माध्यम से मैं मोहनिया घाटी पार कर गया और मुझे कोई आत्मा नहीं मिली। तो ये थी हमारी आज की कहानी रहस्य मोहनिया घाटी का। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियां पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।